जीडीए सचिव विवेक मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले हरनंदीपुरम नई आवासीय योजना पर विस्तार से बताया। ये योजना लगभग 521 हेक्टेयर क्षेत्र में 8 रासो ग्रामों की भूमि पर प्रस्तावित है। पहले चरण में 336 हेक्टेयर भूमि क्रय की जानी है। अब तक 55 हेक्टेयर भूमि का क्रय हो चुका है, जबकि 115 हेक्टेयर भूमि पर सहमति प्राप्त की जा चुकी है। योजना का लेआउट प्रस्तुत किया जा चुका है और इसे आगामी 3 से 4 महीनों में धरातल पर उतारने का लक्ष्य है। मधुबन बापू धाम आवासीय योजना में बड़ी प्रगति की जानकारी दी गई। वर्ष 2004 में परिकल्पित इस योजना में किसानों को 6% विकसित भूखंड दिए जाने थे, जिसके तहत 762 भूखंडों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया गया। किसानों की समस्याओं का निस्तारण कर लिया गया है और लगभग 4000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का निस्तार आगामी वर्ष में प्रस्तावित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी आप लोगों से हमने जो जीडीए की जो वर्तमान में संचालित परियोजनाएं हैं और जो आगामी वर्ष में जो काम हम करने जा रहे हैं उसके बारे में डिटेल हम लोगों ने जो है ब्यौरा प्रस्तुत किया गया और आपके माध्यम से जनता तक हम इन बातों को ले जाना चाहते हैं। जैसा कि अभी पहल पोर्टल के बारे में हम लोगों ने बताया, हरनंदीपुर के बारे में बताया कि कैसे लोग जो है इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक जीडीए की आय की बात है तो जीडीए की आय पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 1653 करोड़ रुपए की आय हुई थी और अभी तक नवंबर महीने तक हम लोगों को 1582 करोड़ रुपए प्राप्त हो गए हैं। अभी इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 4 महीने बचे हुए हैं, जिससे जीडीए की आय इस वित्तीय वर्ष में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 1.5 से 2 गुना बढ़ने की। सर, नई नई योजनाएं भी हैं जीडीए की, वो कहाँ तक पहुँची? जैसे हरनंदीपुरम में और टीएचए में भी है यानी इंदिरापुरम में भी है, उन योजनाओं का क्या स्तर है? हरनंदीपुर में आप लोग जानते हैं जैसे कि लगभग 521 हेक्टेयर की हमारी परियोजना है और इसको हम लोग 2 फेज में, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में हम लोगों ने पहले 3 गांव मथुरापुर, नगला फिरोज, मोहनपुर और शमशेर में लगभग 115 हेक्टेयर जमीन हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हुआ है, जिसमें इस योजना को आगामी 4-5 महीने में हम लोग लॉन्च करेंगे। सर, स्टेडियम के साथ मॉल का निर्माण भी किया जाए, कितना फायदा मिलेगा? जी, स्टेडियम के साथ मॉल का भी निर्माण किया जा रहा है तो जनता को कितना फायदा मिलेगा? जी, पूरा आप अगर देखेंगे तो स्टेडियम से लेकर के हरनंदीपुर को हम लोग आउटर रिंग रोड और एनपीआर के माध्यम से लिंक करा रहे हैं और ये पूरा एरिया जो है एकदम आगामी भविष्य में जो है गाजियाबाद का सबसे डेवलप्ड एरिया रहेगा और आम जनता को और इन्वेस्टर्स को बहुत लाभ। सर, जमीन की कमी है। इंदिरापुरम इलाके में बहुत से कॉमर्शियल प्लॉट ऐसे पड़े हुए हैं जो लगभग 12-15 वर्ष से खाली पड़े हुए हैं, उन पर क्या निर्णय लिया जाएगा यहाँ? हाँ, उस पर भी दिखवाएंगे कौन कौन से प्लॉट खाली पड़े हैं और अभी एक शासनादेश भी नया आया हुआ है परिसंपत्तियों के विक्रय के संबंध में, उसके हिसाब से कर नई प्लॉट की योजना भी लाई जा रही है। करना है आपको, उसी से आपका डेटा सारा मिलेगा और मोबाइल नंबर आईडी बनता है यूजर का। कैसे मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है यहाँ पे, तो क्या समझ आ रही? पहल पोर्टल के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी कैलाश मानसरोवर भवन आए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन हुआ था और इसका जो रिस्पांस आ रहा है बहुत ही अच्छा है। पब्लिक वन विंडो सिस्टम पे जा करके अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित जो समस्याएं हैं वन विंडो सिस्टम से उस पर अप्लाई करके उसका समाधान करवा सकती है और अभी आपको इसके बारे में डेटा भी। प्लॉट को लेकर कोई नई योजना लेकर आ रहे हैं आप? नंदग्राम में 77 आवासीय भूखंड जो है हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं और एमबीडी में भी हम लोग अभी हमने आपको बताया कि एमबीडी में जो मधुबन बापू धाम की जो समस्याएं थी वो समस्याओं का समाधान कर लिया गया है। तो अब जो हमारे पास परिसंपत्तियाँ हैं आगामी इसकी हाल भी वैसे ही होगा तो बापू धाम के फ्लाईओवर का जो बनना पड़ेगा? नहीं, जो हापुड़ चुंगी पे जो बनना है उसका डिटेल एस्टीमेट तैयार हो गया है और अभी मेरी एक्सपी से बात भी हुई, रजनी जी से बात भी हुई है। उन्होंने विदिन वीक उसको सबमिट करने के लिए कहा, जो सर्वे वगैरह कराना था, ट्रैफिक का जो सर्वे कराना था वो करा चुके हैं और विदिन वीक उसका एस्टीमेट प्रस्तुत कर देंगे। बापू धाम जो फ्लाईओवर है ये इस बार जो मई की आपने डेट की शुरू हो जाएगा, ये भी अगले साल में 27? नहीं, आप जानते हैं कि आरओबी का काम बहुत तेजी से चल रहा है और मई तक ये काम कंप्लीट हो जाने की संभावना है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।